कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, हमने कल एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने कल ये बताया था कि कल मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा। तो आज इसके लगभग ये मान के चलो 4 या 5 क्वेश्चन बच चुके थे इसके 1.5 के, और आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो वीडियो को देखें, एक बार खुद देखें और फिर दूसरी बार इसको नोट करते जाइए। 2 बार आपको वीडियो देखनी है। और वीडियो अगर बफरिंग मारे, बफरिंग का मतलब है रुक रुक के चले, तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर ले। 50 MB के लगभग आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप बिना रुके देखेंगे, एक तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा अगर आपकी वीडियो रुक जाती है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है तो सभी मोबाइल में घुसे हुए हैं और उस वजह से नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। इसलिए वीडियो बफरिंग मारेगी। इसलिए आप मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले वीडियो को या तो यूट्यूब में ही डाउनलोड कर लो या फिर वीडबैक में, ठीक है। उससे बफरिंग नहीं मारेगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक ही क्वेश्चन गिवन है कि x की पावर a माइनस बी और उसकी पावर a प्लस बी, फिर x की पावर b माइनस सी और उसकी पावर b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए उसकी पावर c प्लस ए। ये 1 के बराबर सिद्ध करना है हमें, ठीक है। 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करो। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि ये वाला मान 1 के बराबर कैसे होगा। बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो अगर कहीं पे ये लिख रहा हो, अगर हमें लिखना हो तो हम ये लिख लेंगे, अगर कहीं पे ये लिख रहा हो हम उसको ये लिख लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, कल एक चीज बताई थी कि अगर पावर की पावर हो तो दोनों की गुणा हो जाता है। तो दोनों की गुणा करो, a माइनस बी a प्लस बी, गुणा हो गई दोनों की, इसकी और इसकी। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा x की पावर इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। पावर की पावर है यहाँ पे भी b माइनस सी और b प्लस सी, ठीक है। फिर होता है x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए, c माइनस ए और c प्लस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर दी मैंने। तो बच्चों, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर गुणा में पावर इक्वल हो तो अगर उनका आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जा करे, और अगर पावर की पावर हो तो दोनों की गुणा हो जा करे, ठीक है। अगर भाग में हो तो पावर घट जा करे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की गुणा करी। देखो ये फॉर्मूला रखा ना, तो इसका मान हम ये रख लेंगे, इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, गुणा x की पावर यहाँ पे b माइनस सी बी प्लस सी, इसको हम लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिख लेंगे इसको क्या लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेंगे। अब तीनों का बेस इक्वल आ गया, तो तीनों का आधार इक्वल आ गया, जो तीनों का आधार इक्वल। तो बच्चों, मैंने बताया था अगर कहीं पे x की पावर 3 हो गुणा x की पावर 2 हो गुणा x की पावर 4 हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 3 9, x की पावर 9, मतलब पावर उनकी जुड़ जाती है अगर बेस इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ दो और सबका बेस केवल 1 लिख दो। x की पावर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा, प्लस किया, फिर ये लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ रहे ना हम, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस का, एक्स की पावर कितना बचेगा, 0। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए, बस 0 ना हो, मतलब 0 की पावर 0 ना हो, 0 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। ये आपको याद रखना। तो देखो आपकी राइट साइड आ गई क्या, हमने क्या करा, लेफ्ट साइड ली थी, लेफ्ट साइड ली हमने यहाँ से, ठीक है, और आपकी राइट साइड आ गई इससे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। दूसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38, ये है। मान ज्ञात कीजिए, मान, दूसरा क्वेश्चन है आज का, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, 2 की पावर 40, 2 की पावर 39, 2 की पावर 38 बटे में 2 की पावर 41, 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 39। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये आपका न्यूमरेटर ऊपर ले वाला
ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। इनमें न्यूमरेटर में देख लो सबसे कम पावर कौन सी है, डिनोमिनेटर में देख लो सबसे कम पावर कौन सी है, और जो भी सबसे कम है उसको कॉमन ले लो। सबसे पहले तो सबसे कम पावर न्यूमरेटर में कौन सी है, 38, तो 2 की पावर 38 मैंने कॉमन कर लिया, और कॉमन करने का मतलब है हमने उस पे से इतनी पावर उधारी ले ली। तो 40 पता हमने 2 की पावर 38 उधारी ली, तो 2 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 38 तो हमने इस पे से ले ली। प्लस अब यहाँ पे 2 की पावर 39 पे से भी हमने 38 ले ली, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 38 पूरी ले ली, तो 2 की पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब बटे में सबसे छोटी पावर है आपकी 2 की पावर 39, तो इसको कॉमन कर लो, छोटी पावर कॉमन करनी है। तो 41 में से 39 तो बाहर आ गया, 2 की पावर 2 रह गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 40 में से 39 बाहर आ गया, 2 की पावर 1 रह गया। यहाँ पे 39 पूरा बाहर आ गया, 2 की पावर 0 हो गया। अब देखो बच्चों, 2 की पावर 38, 2 की पावर 39, तो कितनी पावर कट जाएगी, दोनों भाग में, और भाग में मैंने बताया था पावर माइनस हो जाता है। फिर क्या करूँ, पावर 38 कैंसिल हो जाएगी, मतलब ऊपर तो पूरा कट जाएगा, नीचे एक पावर रह जाएगी। ठीक है, किस प्रकार देखो, अगर आपने देखा होगा ना x की पावर 3 बटे x की पावर 2, तो हम क्या करें, 2 पावर काट दें और बराबर x लिख दें, मतलब x की पावर 1 लिख दें। तो इसका मतलब है ऊपर पावर ज्यादा थी इसलिए ऊपर बचा, ये पावर ज्यादा है। अगर नीचे पावर ज्यादा हो, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, अगर x की पावर हमारे पास हो 12 और बटे में x की पावर भी यहाँ पे 7 हो, तो हम क्या करें, x की पावर 7 काट गया तो x की पावर 5 बचे, यही तो बचता है। तो क्यों बचता है, क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा थी, तो 12 में 7 गए 5। अगर नीचे पावर ज्यादा हो तो उसको फिर हम 1 के बटे में लिखेंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता है, x की पावर 7 बटे x की पावर 12, तो अब की बार पावर नीचे जाते हैं, तो 12 में 7 गए 5, तो x की पावर 5 नीचे लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पावर ज्यादा होगी वहां लिख देंगे। तो यहाँ 2 की पावर 38 थी, यहाँ 2 की पावर 39 थी, तो 2 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 1 का मान 2, माइनस 2 की पावर 0 का मान 1, यहाँ पर आपका प्लस था, और बटे में 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 2 माइनस 1, इसकी भी पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। 4 तो 6 1 7, ऊपर तो कितना हो गया 7, 4 तो 6, 6 में से 1 गया कितना 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 7 बटे 10 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। चलो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं आपका पेपर में क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं ये आपसे क्वेश्चन जरूर दूंगा ये पेपर में, ठीक है, जो कि मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर है x बराबर 1 माइनस का रूट 2, x बराबर कितना है 1 माइनस का रूट 2, x बराबर यदि x बराबर 1 प्लस का रूट 2 हो तो x माइनस 1 बटे x की पावर 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो बच्चों एक बात बताओ, x का मान मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा, x का मान तो मेरे पास है, लेकिन x माइनस 1 बटे x का मान नहीं है, तो मैं 1 बटे x का मान निकालूंगा। किस प्रकार, x का अगर मैं इधर उल्टा कर दूं तो इधर का भी उल्टा हो जाएगा, 1 के बटे में 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो अगर हम बराबर में दो संख्या आएगी, अगर हम एक तरफ को उल्टा कर ले तो दूसरी तरफ का भी ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे x समान ही वाला हो गया। अब 1 बटे x को मैंने क्या करा, इसका परिमेयकरण कर दिया, 1 प्लस का रूट 2, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, रूट 2 प्लस 1, क्योंकि दोनों प्लस में है, रूट 2 बीच का चिन्ह पलट के इसी से ही गुणा इसी से ही भाग कर दिया करें। बताया था ना मैंने परिमेयकरण करने से पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब एक चीज बताओ आप, 1 बटे x समान क्या हो गया, यहाँ से ऊपर तो बचेगा हमारा रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या बचेगा a प्लस बी a माइनस बी, कहीं का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आपका रूट 2 माइनस 1 है और बटे में रूट 2 का स्क्वायर से रूट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कट जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 बटे में हम लिखे निकलते तो 1 बटे x का मान कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और बटे में 1 हम लिखे निकलते। क्लियर। अब देखो बच्चों
अब मुझे मान इसका निकालना है, x माइनस 1/x⁻3 का। तो x का मान कितना है, 1 प्लस का रूट 2, ये रख दिया मैंने x की जगह, ठीक है, और माइनस 1/x का मान कितना है, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, इसकी पावर 3। यहाँ पर देखो 1 प्लस का रूट 2 और बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, ये प्लस का रूट 2 था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, इसकी पावर 3, ये माइनस ये प्लस, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा 2, और उसकी पावर कितनी थी 3, 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, बट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार है। यदि फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, ठीक है, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, यदि 6/5 की पावर x गुणा 6/5 की पावर x और गुणा 5/6 की पावर 2x बराबर कितना गिवन है, कितना गिवन है, 125/216 हो तो x का मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल पूरा लिखेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। बच्चों मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि अगर कहीं पर 3/5 लिखा हुआ है और इसकी पावर 2 हो, तो अगर मुझे इसका उल्टा करना हो 5/3 का, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर चेंज कर दूंगा, अगर प्लस किया तो माइनस कर दूंगा, माइनस किया तो प्लस कर दूंगा। अब अगर मुझे ये करना हो कि अगर पहले से 5/3 की पावर -3 हो, अगर मुझे पावर प्लस में बनानी हो तो इसका उल्टा कर दो, 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस की 3 हो जाएगी। तो अगर ये पावर प्लस में माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, वो अपना ऑटोमेटिक चिन्ह पलट जाएगा इसका। देखो किस प्रकार, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, जो ऊपर वाली संख्या है पहले इसको देखो, 125 5 का घन हो जाएगा, 216 6 का घन हो जाएगा, मतलब ऊपर तो 5 का घन आना चाहिए और नीचे 6 का घन आना चाहिए। यहाँ पे तो 5 है ऊपर, 5/6 की पावर 2x, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है 6/5 है, उल्टा है, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, 5/6 कर दूंगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अगर ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस ही होगा 5/6, दोनों का आधार ये वाला होगा, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इनकी पावर जुड़ जाएगी। जैसे अगर मैं 5/6 की पावर इकट्ठी लिखूं तो -x तो यह है और प्लस 2x यह है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 5 की भी पावर 3 है, 6 की भी पावर 3 है, तो इकट्ठी लिख लेंगे 5/6 की पावर 3। अब देखो 2x में से 1x जाकर 5/6 की पावर, 2x में से 1x जाकर 1x बचेगा और बराबर 5/6 की पावर 3 हो जाएगी। तो दोनों का आधार इक्वल होगा, तो दोनों की पावर बराबर रख दो, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो गया। तो x का मान निकालना था हमें। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है इसमें। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, तब तक एक क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। यदि 125 की पावर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन करा था, वहां पर 3 की पावर था और बटे 25 और बटे 5 की पावर x ये था। ठीक है, हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। तो बच्चों मैंने बताया था कि 125 को हम सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे छोटा कौन है, इसमें 5 है, तो इसने 5 की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और उसकी पावर x भी 3 बराबर, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और बटे में कितना था यहाँ पे 5 की पावर x। समझ में आ गई। जब पावर की पावर हो तो क्या हो जाकर है, उनकी गुणा हो जाएगा 3x, ये भाग में ही दाग कहीं हो जाएगा, गुणा में 5 की पावर x हो जाएगा बराबर 5 की पावर।
दोनों का आधार इक्वल है तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी। 3x और 1x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा बराबर 5 की पावर 2। दोनों का बेस इक्वल आ गया तो पावर बराबर रख दो, 4x बराबर 2 रख दिया, x बराबर आ जाएगा 2/4 क्योंकि ये 4 गुणा में था, इधर आकर भाग में हो गया तो 2/4 कितना हो गया यहाँ से 1/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये आज के आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इनको सोल्व कराए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो आप वीडियो को मैं फिर से बता देता हूँ, वीडियो को आप 2 बार देखें और फिर पहली बार के में तो केवल आपको देखना है, दूसरी बार के में नोट करना है और वीडियो को डाउनलोड करके देखें, ठीक है, वरना बफरिंग आएगी और बफरिंग आते ही आपके माइंड का प्रेशर बढ़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इस तरह से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। और जल्द ही मैं इसका, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर, और अब मैं इसका दूसरा चैप्टर कराऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, ठीक है। शुक्रिया।